हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 जनवरी 2023 और 29 जनवरी 2023 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लाला लाजपत राय की 198वीं जयंती कब मनाई गई है? हाल ही में लाला लाजपत राय की 198वीं जयंती कब मनाई गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 28 जनवरी। तो लाला लाजपत राय ये स्वतंत्रता आंदोलन के एक नेता थे। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 में पंजाब के लुधियाना में हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष आपका 28 जनवरी को लाला लाजपत राय का जयंती मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से 12 चित्तों को भारत स्थानांतरित किया जाएगा? हाल ही में किस देश से 12 चित्तों को भारत स्थानांतरित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से 12 चित्तों को भारत के मध्य प्रदेश के कुनु नेशनल पार्क में आपका लाया जाएगा। अब दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है। एक आपका प्रीटोरिया है, दूसरा केप टाउन है और तीसरा ब्लूमफोंटेन है। प्रीटोरिया आपका एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है और ब्लूमफोंटेन ये आपका जुडिशियल कैपिटल है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति क्रिल रामाफोसा हैं और दक्षिण अफ्रीका की करेंसी ये आपका साउथ अफ्रीकन रैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमूल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे अमूल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी श्यामल भाई बी पटेल। तो श्यामल भाई बी पटेल को आपका अमूल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब अमूल, तो अमूल का स्थापना कब होता है? तो अमूल का स्थापना आपका 1946 में होता है। अमूल का हेडक्वार्टर गुजरात के आनंद में है और इसके नए अध्यक्ष अब चुने गए हैं श्यामल भाई बी पटेल। ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। उसके बाद पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। उसके बाद सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी है। उसके बाद भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया है। उसके बाद रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। उसके बाद बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी है। उसके बाद उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह बने हैं। उसके बाद परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों के तहत इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? हाल ही में वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों के तहत इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 6। तो इस बार आपका 2023 में 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनमें से 6 को आपका पद्म विभूषण दिया गया है। अब किन किन को आपका पद्म विभूषण दिया गया है? तो ये 6 आपके हैं, मुलायम सिंह यादव, बालकृष्ण दोषी, दिलीप महालानबिस, जाकिर हुसैन, एस एम कृष्णा और श्रीनिवास वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बाबर आजम। तो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं बाबर आजम, इन्हें आपका वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। और ध्यान रखेंगे, वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए इंग्लैंड की नेट साइबर को चुना गया है। अब आईसीसी, तो आईसीसी का स्थापना कब होता है?
तो आईसीसी का स्थापना 1909 में होता है। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है और इसके प्रेजेंट चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में यूएस राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? हाल ही में यूएस राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जूली टर्नर। तो जूली टर्नर को यूएस राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। अब आपका यूएस की बात है तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। और अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिका की करेंसी आपका अमेरिकन डॉलर है। ध्यान देंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है। उसके बाद अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए कानून बनाया है। उसके बाद अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है। उसके बाद अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में केविन मैकार्थी चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्ति के लिए नामित किया गया है? हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्ति के लिए नामित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजा जे चारी। तो राजा जी चारी ये भारतीय अमेरिकी हैं। इन्हें अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्ति के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है? हाल ही में इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आईआईए। आईआईए अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने इसरो के लिए आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए आपका विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ पेलोड का निर्माण किया है। अब इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब होता है? तो इसरो का स्थापना 1969 में होता है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष आपका एस सोमनाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है? हाल ही में वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नागालैंड। तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा में वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 मनाया गया है। अब नागालैंड, तो नागालैंड की राजधानी कहाँ है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? तो नागालैंड के राज्यपाल जगदीश मुखी है। और नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो नागालैंड के मुख्यमंत्री आपका नेफ्यू रियो हैं। ध्यान देंगे, केंद्रीय कृषि मंत्री ने नागालैंड में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया। उसके बाद नेव्या कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य नागालैंड बना है। उसके बाद नागालैंड के मुख्यमंत्री ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। उसके बाद 23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल की मेजबानी नागालैंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नरेश लालवानी। तो नरेश लालवानी को आपका मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा आदर्श ट्रेन प्रोफाइल की शुरुआत की गई है? हाल ही में किसके द्वारा आदर्श ट्रेन प्रोफाइल की शुरुआत की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारतीय रेलवे। तो भारतीय रेलवे ने आदर्श ट्रेन प्रोफाइल की शुरुआत की है ताकि प्रत्येक ट्रेन में मांग के उतार चढ़ाव का नियमित रूप से विश्लेषण करके आरक्षित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में क्षमता, उपयोग और आय सृजन को
अधिकतम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है? हाल ही में किस राज्य ने 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। अब हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हैं। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। ध्यान देंगे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने हेमकेट नाम की एक नई योजना शुरू की है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया और उसके अगले ही दिन इनका मृत्यु भी हो गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसी गंगा बना है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है। ध्यान देंगे, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पीन वैली नेशनल पार्क है और थीर गंगा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर सरकारी तकनीकी कार्यक्रम समूह के 12वें सत्र में किस देश को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? हाल ही में अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के 12वें सत्र में किस देश को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत। तो रोम में 18 से 20 जनवरी 2023 के दौरान आयोजित पशु आनुवांशिक संसाधन पर अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के 12वें सत्र में भारत को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने जेपी मॉर्गन चेस के नए सीईओ के रूप में किससे नियुक्त करने को मंजूरी प्रदान की है? हाल ही में आरबीआई ने जेपी मॉर्गन चेस के नए सीईओ के रूप में किससे नियुक्त करने को मंजूरी प्रदान की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रभदेव सिंह। तो आरबीआई ने जेपी मॉर्गन चेस के नए सीईओ के रूप में प्रभदेव सिंह को नियुक्त करने के लिए मंजूरी प्रदान की है। अब आरबीआई ने यह मंजूरी दी है, तो आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का स्थापना कब होता है? तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और आरबीआई के चेयरमैन कौन है? तो आरबीआई के चेयरमैन है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा? हाल ही में कौन सा देश दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कनाडा। तो कनाडा दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा। अब कनाडा, तो कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। और कनाडा की करेंसी क्या है? तो कनाडा की करेंसी कनाडियन डॉलर है। ध्यान देंगे, कनाडा की लेखक रूथ उसेकी ने 2022 का वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। उसके बाद कनाडा में हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया गया है। उसके बाद कनाडा के कॉफ़ी और बेकरी उत्पादों के मशहूर ब्रांड टिम हॉर्टन्स ने भारत में आउटलेट खोले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही आंसर में कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 11। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा मंत्रालय लाल किले में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया है? हाल ही में कौन सा मंत्रालय लाल किले में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया है?
तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।